पुणे से सामने आई इस घटना ने अचानक पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक प्राइवेट जेट आसमान से नीचे आता है, जमीन से टकराता है और देखते ही देखते आग का एक बड़ा गोला बन जाता है। यह पूरा दृश्य आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाता है और अब वही फुटेज टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और हर मोबाइल स्क्रीन पर घूम रहा है। लोग बार बार वही वीडियो देख रहे हैं, स्लो मोशन में रिवाइंड करके देख रहे हैं और हर बार एक ही बात दिमाग में घूम रही है कि आखिर यह हुआ कैसे, क्योंकि यह कोई आम विमान नहीं था और न ही उसमें सवार व्यक्ति कोई आम नाम था। यह घटना सीधे महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता तक असर डालती नजर आ रही है। इस प्राइवेट जेट में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सवार थे और यही एक बात इस पूरे मामले को साधारण घटना नहीं रहने देती। जब किसी राज्य के इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का नाम किसी विमान हादसे से जुड़ता है तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। यह सवाल किसी एक पार्टी या किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे देश के सवाल बन जाते हैं, क्योंकि अजीत पवार सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति का नाम नहीं है, बल्कि वह उस सिस्टम का हिस्सा माने जाते हैं जिसकी वजह से मौजूदा सरकारें संतुलन में नजर आती हैं। अजीत पवार की राजनीतिक ताकत को समझना जरूरी है। बारामती से शुरू हुआ उनका सफर मुंबई तक ही नहीं रुका, बल्कि दिल्ली के पावर सर्कल तक पहुंचा। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में उनकी भूमिका केवल एक पद तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें एक मजबूत स्तंभ के तौर पर देखा जाता रहा है। यही वजह है कि यह भी कहा जाता रहा है कि केंद्र की सत्ता में जो स्थिरता दिखाई देती है उसमें महाराष्ट्र से अजीत पवार का सहयोग एक अहम फैक्टर रहा है। ऐसे में उनका नाम किसी प्राइवेट जेट क्रैश से जुड़ना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका बन जाता है। जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वैसे वैसे सवाल और गहरे होते चले गए। वीडियो में साफ दिखता है कि विमान अचानक संतुलन खोता है, ऊंचाई तेजी से कम होती है और फिर कुछ ही सेकंड में आग की लपटों में घिर जाता है। यह सब इतना अचानक होता है कि देखने वाले भी सहम जाते हैं। कई एविएशन एक्सपर्ट्स यह कह रहे हैं कि आम टेक्निकल फेल्योर में विमान इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन फुटेज अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ कोई सीधे यह नहीं कह रहा कि यह साजिश है या किसी ने जानबूझकर कुछ किया, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि जो दिख रहा है वह सामान्य नहीं लगता। विमान का इस तरह अचानक नीचे आना, आग का तेजी से फैलना और कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाना कई सवाल खड़े करता है और यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ हादसा मानकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इसके बाद बात आती है विमान के तकनीकी पहलू की। क्या यह इंजन से जुड़ी कोई गड़बड़ी थी? क्या ईंधन सप्लाई में कोई समस्या आई? क्या कंट्रोल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया? या फिर कुछ ऐसा हुआ जो आम यात्राओं में देखने को नहीं मिलता? आमतौर पर जब तकनीकी खराबी होती है तो पायलट को संदेश भेजने का वक्त मिलता है, कंट्रोल रूम से संपर्क बना रहता है, लेकिन यहाँ उस आखिरी पल को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या पायलट से संपर्क बना रहा या अचानक सब कुछ खत्म हो गया। इसी बीच पहली बार बॉम्ब एंगल की चर्चा भी शुरू होती है, लेकिन फिर साफ किया जाता है कि यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि वह सवाल हैं जो आम लोग पूछ रहे हैं। क्या विमान के अंदर कोई विस्फोट जैसी स्थिति बनी? क्या आग अंदर से लगी या बाहर से फैली? क्या फ्यूल टैंक अपने आप फटा या किसी बाहरी वजह से ऐसा हुआ? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब पूरे मामले की चाबी एक ही चीज मानी जा रही है और वह है ब्लैक बॉक्स, क्योंकि वही बताएगा कि विमान के अंदर आखिरी पलों में क्या चल रहा था, पायलट क्या कह रहा था, सिस्टम क्या संकेत दे रहा था और आखिरी सेकंड में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे हालात बदल दिए। लेकिन यहाँ भी चिंता की एक बड़ी वजह सामने आती है, क्योंकि अगर ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचा तो सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है और तब यह मामला भी सिर्फ सवालों में उलझ कर रह जाएगा। इसी वजह से बेचैनी बढ़ती जा रही है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता चुप्पी साधे हुए हैं और आम जनता जवाब चाहती है। यह सिर्फ एक तकनीकी जांच का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह भरोसे का सवाल बन चुका है। जब सत्ता में बैठे लोग इस तरह घटनाओं के केंद्र में आ जाते हैं तो लोग सिर्फ कारण नहीं बल्कि पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि अजीत पवार का नाम पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलचलों के साथ जुड़ा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक गठबंधन की मजबूती और भविष्य की रणनीतियों में उनका नाम लगातार चर्चा में रहा है। ऐसे समय में यह घटना होना लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ी कहानी तो नहीं है। हालांकि अभी तक ऐसा कहने का कोई पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन सवालों का उठना भी अपने आप में एक सच्चाई है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली से लेकर कोलकाता और लखनऊ तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। जब संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी जांच की पारदर्शिता की बात करने लगे तो यह साफ हो जाता है कि मामला कितना संवेदनशील है।
लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर किसी चूक का नतीजा या फिर कुछ और। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब देश के ताकतवर लोग इस तरह घटनाओं का हिस्सा बनते हैं तो सच्चाई तक पहुंचने की राह इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। क्या हर बार जवाब ब्लैक बॉक्स तक ही सीमित रह जाएगा या कभी पूरा सच सामने आएगा। यहीं से यह कहानी और गहरी होती चली जाती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक प्राइवेट जेट हादसे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भरोसे और जांच के सवाल पर आकर टिक जाता है। पूरे देश की नजरें अब उस ब्लैक बॉक्स पर टिकी हैं जिसे इस हादसे की सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वही बताएगा कि आखिरी पलों में विमान के अंदर क्या चल रहा था, पायलट क्या कह रहा था, सिस्टम क्या संकेत दे रहा था और अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने हालात को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इसी के साथ एक डर भी सामने आता है कि अगर ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचा तो क्या सच्चाई सामने आ पाएगी या फिर यह मामला भी अधूरे जवाबों के बीच फंसकर रह जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले की जांच कौन कर रहा है। बताया जा रहा है कि विमान हादसे की जांच के लिए AAIB और DGCA जैसी एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। राज्य सरकार की ओर से भी जांच की बात कही जा रही है। कागजों में सब कुछ सही नजर आता है, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग यही पूछ रहा है कि क्या यही एजेंसियां पूरी सच्चाई सामने ला पाएंगी या फिर मामला फाइलों में उलझ कर रह जाएगा। क्योंकि जब मामला इतना बड़ा हो और नाम इतने ताकतवर हों तो भरोसे का संकट अपने आप खड़ा हो जाता है। यहीं से विपक्ष का हमला शुरू होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर कहती हैं कि उन्हें मौजूदा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है और वह मांग करती हैं कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। उनका कहना है कि जब मामला इतना संवेदनशील हो और सवाल पूरे देश में उठ रहे हों तो सिर्फ औपचारिक जांच काफी नहीं होती। यह बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है और मामला और ज्यादा तूल पकड़ लेता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इसी लाइन में बात करते नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और हर बार जांच अधूरी रह जाती है, इसलिए इस मामले में भी पूरी पारदर्शिता जरूरी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई अन्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, जो यह कहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और किसी भी तरह का शक बाकी नहीं रहना चाहिए। इस तरह यह मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाता है। अब यहाँ से तुलना शुरू होती है। पुराने मामलों से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का विमान हादसा याद दिलाया जाता है, जहां ब्लैक बॉक्स मिलने की बात तो सामने आई, लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक चर्चा में नहीं आ पाई। उसी तरह CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसा भी लोगों को याद आता है, जहां शुरुआती दिनों में कई सवाल उठे, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठंडा पड़ गया। इन उदाहरणों को जोड़कर लोग एक पैटर्न देखने लगते हैं। बार बार VIP नाम, बार बार हादसा और बार बार जांच पर सवाल। यही पैटर्न लोगों के दिमाग में एक बेचैनी पैदा करता है कि क्या हर बार ऐसा ही होगा? क्या हर बार सच्चाई तक पहुंचने से पहले मामला शांत कर दिया जाएगा या फिर इस बार कुछ अलग होगा? यही वजह है कि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब बात फिर से उस एंगल पर लौटती है जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई, और वह है बॉम्ब एंगल। हालांकि यहाँ भी साफ कहा जा रहा है कि यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि वह सवाल है जो देश पूछ रहा है। क्या विमान में किसी तरह के विस्फोट के संकेत मिले? क्या आग बाहर से लगी या अंदर से फैली? क्या फ्यूल टैंक अपने आप फटा या फिर किसी असामान्य वजह से यह स्थिति बनी? अभी तक इन सवालों का कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन इन सवालों का उठना अपने आप में इस मामले की गंभीरता दिखाता है। इसके बाद सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल सामने आता है। क्या अजीत पवार आने वाले समय में BJP से अलग कोई रास्ता तलाश रहे थे? क्या पार्टी के अंदर खींचतान चल रही थी? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला था? और क्या यही वजह है कि इस घटना को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं? इन बातों को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं किया जा रहा, लेकिन राजनीति में समय और घटनाओं का मेल अक्सर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यहीं पर यह कहानी अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर पहुंचती है, जहां कहा जाता है कि अगर यह सिर्फ एक हादसा था तो उसकी सच्चाई पूरी तरह सामने आनी चाहिए, और अगर इसके पीछे कुछ और था तो कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। देश यही चाहता है कि जवाब साफ हो, भरोसा कायम रहे और सवाल अधूरे न छोड़ दिए जाएं। अब आखिरी में यही सवाल दर्शकों के सामने छोड़ दिया जाता है कि आपको क्या लगता है, यह एक हादसा था या किसी बड़ी कहानी की शुरुआत? क्योंकि जब सत्ता और सिस्टम के बीच ऐसे सवाल खड़े होते हैं तो जवाब सिर्फ जांच से नहीं बल्कि ईमानदारी से मिलते हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं आगे क्या खुलासा होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।